वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो कोकुरिकुलर नाम से पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप बीए बीएससी बीकॉम आप किसी भी क्लास में हैं, ये सबके लिए सामान्य पेपर होता है। आपको एक पेपर देना पड़ता है, कोकुरिकुलर इसे बोलते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोकुरिकुलर पेपर का जो टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, तो इस टाइम मैं यूनिट वाइज इसका थ्योरी कवर कर रहा हूँ। कोकुरिकुलर में आपको 4 यूनिट पढ़ना है, तो आज के इस वीडियो में जो यूनिट 3 है कोकुरिकुलर में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आज यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? जब बच्चे का मतलब जन्म नहीं होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है लगभग 9 से 10 महीना, और फिर उसके जन्म के 2 साल तक लगभग 1000 दिनों तक उसका पोषण कैसे होगा, कैसे करना चाहिए, इसी के बारे में पढ़ना है। मतलब उसको 3 साल तक लगभग, 3 नहीं 2 साल बोलेंगे क्योंकि वो 9 से 10 महीना गर्भ में रहता है, और फिर जन्म लेने के बाद उसका 2 साल तक अच्छे से पोषण होगा, तभी बच्चे का सही से डेवलपमेंट हो पाएगा, मतलब उसका सही से विकास हो पाएगा। तो उसे कैसे करना चाहिए इस वीडियो में यही समझना है। तो 1000 डे न्यूट्रिशन का मतलब है कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल तक के पहले 1000 दिनों का पोषण के बारे में पढ़ना है इस वीडियो में। तो जो 1000 दिनों का पोषण है, इसे 3 चरण में डिवाइड करके पढ़ना है। तो यह पीरियड बच्चे के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा पीरियड? जो यह 1000 दिनों का पीरियड है, यह बच्चों के लिए फिजिकल ग्रोथ होगा, उसका मेंटल ग्रोथ होगा, मतलब उसका जो बॉडी है इसी में अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा सही से। तो जो यह 3 चरणों में डिवाइड किया गया है, पहला है पेरेंटल मतलब गर्भ अवस्था वाला। यह कितने दिनों का होता है? तो यह 280 तक, मतलब एक एक महीने में 30 दिन होता है, तो लगभग 9 से 10 महीना, तो उसे जब गुणा करेंगे तो 270 या आएगा, तो इसलिए बोला जाता है 280 दिनों तक होता है जो गर्भावस्था वाली दिन होती है, 280 तक। और फिर जन्म से 6 महीने तक, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब उसके 6 महीने तक उसका पोषण कैसे होना चाहिए, और जब 6 महीने से 2 साल के बीच में बच्चे का पोषण कैसे होना चाहिए। तो चलिए इसे एक एक करके से थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। आपको आइडिया लेना है और फिर इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस चालू होगा। तो इसका जो पेरेंटल न्यूट्रिएंट्स है, मतलब गर्भ अवस्था का पोषण है, यह कितने दिन का होता है? तो 280 दिनों तक होता है। तो इसका महत्व देख लिए। तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मदर का पोषण है क्रिटिकल है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ अवस्था में रहता है तो जो उसकी मदर होती है उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मदर का न्यूट्रिएंट से कम रहेगा तो बच्चे पर निगेटिव प्रभाव डालेगा, मतलब उसके विकास में रुकावट आएगी। तो ये ज़रूरत पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए जिससे बच्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े? प्रोटीन चाहिए, किस लिए? ग्रोथ के लिए। आयरन चाहिए ब्लड फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम और विटामिन चाहिए, इसलिए कि उसका जो बोन्स है, उसका टीथ है, मतलब हड्डी और दांत बढ़िया अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। फोलिक एसिड किस लिए चाहिए? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोकने के लिए। और क्या रिक्स है, इनमें क्या क्या दिक्कतें आएगी, जोखिम क्या क्या है? तो अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जब बच्चे का अगर सही से पोषण नहीं मिल पाया, मतलब अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम न्यूट्रिशन मिलेगा, तब क्या बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा? तो जो बच्चा का वेट है, मतलब वो बच्चे का वजन कम रहेगा, उसका बॉडी सही तरीके से डेवलप ही नहीं करेगी, तो बच्चा का जो वजन कम रहेगा और उसका डेवलपमेंट सही से भी नहीं हो पाएगा। तो इसका रिस्क रहता है, जोखिम रहता है। अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे दिया जाए तब क्या होगा? तो क्या होगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होगा, और क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। तो अब चलिए हम क्या देखेंगे। अब बच्चे के जन्म से 6 महीने तक, मतलब बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसको 6 महीने तक कैसे न्यूट्रिशन देना है। तो तो पहले 6 महीने तक क्या देना है? माँ का दूध सबसे पहले सबसे ज़रूरी है, माँ का दूध चाहिए। यही आइडियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स माना जाता है, मतलब माँ का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर माँ का दूध कम है, मतलब पर्याप्त नहीं है बच्चे के लिए, तो क्या करना चाहिए? बोतल का दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं है तो क्या करना चाहिए? बोतल का दूध पिलाना चाहिए। लेकिन बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। इसका क्या महत्व है? तो ये महत्व क्या है? इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा, और ब्रेन और फिजिकल ग्रोथ होगा, और उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, मतलब उसे अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा बच्चे का। अब चलिए क्या देखेंगे। 6 महीने से 2 साल तक, मतलब बच्चे का जब जन्म हो चुका है, पहले गर्भावस्था वाला 280 दिन तक देखें, फिर उसके 6 महीने तक, मतलब जन्म के 6 महीने तक। अब देखेंगे 6 महीने से 2 साल तक। जब बच्चा 6 महीने तक हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 साल तक उसका पोषण कैसे करना चाहिए। तो कंप्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब अतिरिक्त आहार क्या क्या होना चाहिए। तो मदर के मिल्क, मतलब माँ के दूध के साथ साथ और क्या होना चाहिए? उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देना चाहिए, मतलब 6 महीने के बाद में उसे कुछ फूड देना चाहिए जिसमें अधिक न्यूट्रिशन हो, जिससे उसके डेवलपमेंट के लिए सहायता हो। तो अर्ली डाइट में क्या होना चाहिए? अर्ली न्यूट्रिशन में सीरियल्स, अनाज होना चाहिए, फल्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए। ये सारे न्यूट्रिशन बच्चे के डाइट में शामिल करना चाहिए 6 महीने के बाद में। इसका महत्व क्या क्या है? तो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी को रोकना, मतलब बच्चे में कोई पोषक तत्व की कमी ना हो पाए, इसे रोकना चाहिए। और प्रॉपर ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे, मतलब स्टंट की लंबाई अच्छे तरीके से बढ़े, तो इसके लिए बच्चे का 6 महीने से 2 साल तक उसके न्यूट्रिशन में अच्छे डाइट शामिल करना चाहिए। तो यूनिट 3 में आपको यही पढ़ना था। तो चलिए आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।